कमरे वगैरह जो बाद में बने, तो अभी भी कुछ साल पहले जो है खान साहब के दौर में, इमरान खान के दौर में यहाँ की ये जो लाइफ है लोगों की बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ है। बात उमरकोट नहीं जाती, ये यहाँ से छोर ये हमारे सेंस सीरीज की ब्लॉग जारी हैं। ऐसे बकरी चाल में अच्छा, बकरियां चरें दे शाह मोहम्मद कुरैशी के मुरीद है मुल्तान। मुल्तान। वालेकुम सलाम। हाँ, किधर से आ रहे हो? स्कूल से। एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां से हमारा जो सफ़र है वो 24 किलोमीटर बाकी है। हमारा सफ़र जो है खोखरो पार्क की तरफ रवां दवा है। रास्ते के खूबसूरत मनाजिर से आप एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये आज का हमारा व्लॉग होने वाला है खोखरो पार्क की तरफ। खोखरो पार्क के रास्ते के खूबसूरत मनाजर, रेगिस्तान, बेयाबान, डेजर्ट एरिया, ये है जी थर और थर की खूबसूरती। खूबसूरत रोड पर सफ़र करते हुए हम बाइक पर जा रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डेजर्ट, ये थर इलाके की खूबसूरती और हुस्न कैसा है, बहुत ही कमाल का व्यू है। बहुत इंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। ये जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी की जो है 25-26 तारीख है तकरीबन आज। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं जी रास्ते के। तो हम जा रहे हैं खोखरो पार्क की तरफ। आपको आज विज़िट कराएंगे पाकिस्तान का वो रेलवे स्टेशन जो आखिरी रेलवे स्टेशन है बॉर्डर की तरफ। यहाँ से जी हमारा फासला रह चुका है बाकी खोखरो पार्क की तरफ 5 किलोमीटर। इस वक्त हम मौजूद हैं जी मेन शाहराह पर। खोखरो पार्क जो है वो 5 किलोमीटर के फासले पर मेरे पीछे मौजूद है। पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन सूबा सिंध में इंडियन बॉर्डर पर खोखरो पार्क। ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहते, बस 2 मिनट रेलवे स्टेशन पर रुकते और फिर निकल जाएंगे। ये है जी वो बिल्डिंग 1962 लिखा हुआ है। जी हम पहुंच चुके हैं अब खोखरो पार्क रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। यह है जी वो रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है खोखरो पार्क। लेकिन वहाँ तक कोई ये सर मौजूद हैं यहाँ पर, ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे इस रेलवे स्टेशन के बारे में। जी सर। ये हमारा बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। जब से मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा, तो उससे भी पहले का बना हुआ। कुछ ये कमरे वगैरह जो बाद में बने, तो अभी भी कुछ साल पहले जो है खान साहब के दौर में, इमरान खान के दौर में ये यहाँ से आगे बंद हुई। पहले थर एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती थी जो हफ्ते में एक दिन खोखरा पास है, कराची से 0 पॉइंट और 0 पॉइंट से वापस
मतलब कि अब कोई ट्रेन नहीं आती है इस नहीं, तरफ? अभी पैसेंजर ट्रेन आती है खोखरापार तक सवार, यहाँ तक आती है। कितनी ट्रेनें आती हैं एक दिन में? सिर्फ एक डेली है, सुबह शाम। जिनकी एक आती है वही वापस एक, जाती हाँ, एक शाम को आती है और सुबह यहाँ से वापस हैदराबाद कोटरी तक के लिए है जाती है। जीरो लाइन कितना दूर है इस स्टेशन से? यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। 8-10 किलोमीटर। आगे सिक्योरिटी होती है, आगे के मतलब के बगैर इजाज़त के आगे नहीं जाना। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। हमें मालूमात दे रहे थे यहाँ के बारे में। ये एक तारीखी स्टेशन है खखरोपार, बॉर्डर एरिया है, थार का इलाका है। इसी हवाले से इस रेलवे स्टेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस स्टेशन को विज़िट करने के लिए। यहाँ की ये जो लाइफ है लोगों की, बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ है। जनवरी का महीना है, जनवरी का एंड होने वाला है। गर्मी ऐसे महसूस हो रही है कि जैसे किसी हम जून जुलाई के महीने में खड़े हों, जैसे पंजाब पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में मौसम होता है। ये जी वो ट्रैक जो अमरकोट कहा जाता है, वहाँ से आ रही है। ये खोखरोपार रेलवे स्टेशन है, ये इंडियन बॉर्डर की तरफ जा रही है। देखें जी रेलवे स्टेशन का व्यू। ये जी है रेलवे को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर बच्चे भी रेलवे स्टेशन देखने आए हैं। किधर से आए हो? इधर रहते हो? ये टिकट घर है जी। हमें जी यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले सुना था कि खोखरोपार रेलवे स्टेशन पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर का आखिरी रेलवे स्टेशन है, थार साइड है, डेजर्ट एरिया है, मुश्किल यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम है। यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। यकीनन आप भी ये व्लॉग देखकर बहुत एक्साइटेड हुए होंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दिखाते हैं दूसरी साइड आप रेलवे स्टेशन की। इधर जी स्टाफ एरिया है, उनके ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। दिन में इधर सिर्फ एक ट्रेन आती है आजकल, वही ट्रेन वापस जाती है। ये भी मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, बहुत ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। ये लाइन के पार खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। सर टिकट के बारे में बताएंगे आप? यहाँ से जो है उमरकोट नहीं जाती, ये यहाँ से छोर से सीधा इसका ट्रैक जो है ना, यानी यहाँ से छोर पर इसका स्टॉप होता है। छोर स्टॉप होता है। छोर तो यहाँ से मेरे ख्याल में 60-70 रुपये का टिकट है, तो मेरे ख्याल में 220-250 के बीच में है। मीरपुर खास टू खोखरापार। मीरपुर खास ये था जी खोखरोपार स्टेशन का व्लॉग। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का ये हमारा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हमारे सेंस सीरीज़ की व्लॉग जारी हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अज़हर महर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हाँ इधर की सराकी बोलते हो? नहीं सराकी नहीं, हमारी अपनी जगह सिंधी सिंधी। सिंधी तुसा इथों दे वे? आए थे इधर के हैं। क्या काम करें दे वे? ऐसे बकरी चालने। अच्छा बकरियां चरें दे वे? जी जी। ये सराकी है मुल्तानी जुबान। दादा तुसा क्या करें दे वे? शाह मोहम्मद कुरैशी के मुरीद। सफाई करें? हम शाह मोहम्मद कुरैशी के मुरीद हैं मुल्तान। मुल्तान गए थे आप? हाँ ज़िक्रिया बावलदीन ज़िक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम भी उधर के हैं मुल्तान सिटी के। इधर बच्चे जी घूम रहे हैं। किधर से आ रहे हो? वालेकुम सलाम। हाथ मिला हाथ। ठीक हो? खैरियत ठीक ठाक। वदा सही क्या करें वदा तो किधर गया हमें
लोग बना रहे हो। जी जी। किधर से आ रहे हो? स्कूल से। इधर पढ़ते हो? स्कूल है? या जे जे सिंह एक छोटा सा अड्डा है। यहाँ पर किराने की दुकान है और भी छोटी होटल वगैरह भी हैं। उस जगह पे हम खड़े हुए हैं। ये जी है दुकान, ये इनकी शॉप है। भाई साहब क्या हाल है? सर क्या नाम है आपका? असलम। असलम। ये बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? करीम भाई। करम बाकी। ये ठीक।